जय सिया राम। संत लोग पीले और रेड कलर के कपड़े पहनते हैं, क्यों पहनते हैं? फिर से बोलो। संत लोग हाँ जो पीले और रेड कलर के कपड़े पहनते हैं, हाँ। इसे पहनने से क्या? अच्छा अच्छा, संत महात्मा जो हैं ये पीले कपड़े क्यों पहनते हैं? अच्छा, ये हिसाब है ना। संत महात्मा जो है क्यों पहनते हैं? आज हमारा समाज जो देख रहे हो ये केवल नकल कर रहा है। जो पीला या पीतांबर कह लो, पीला कपड़ा जो पहने हैं उसको खुद ज्ञान नहीं है कि भगवान की भक्ति में, भगवत रास्ते को पकड़ करके चलने वाला मनुष्य पीतांबर धारण क्यों करता है, उसको ज्ञान नहीं। अब आ जाओ ज्ञान की बात। कबीर साहब ने एक दोहा लिखा है, पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित। आपको 2.5 अक्षर का ज्ञान अगर होता तो आप पीले कपड़ा, नीला कपड़ा, काला कपड़ा, सफेद कपड़ा, जो 7 रंग बने हैं, इस 7 के बारे में 2.5 अक्षर से ज्ञान निकाल लेते। ये एक सूत्र है और वो सूत्र इस समाज में अब गायब है। जिस हिसाब से गीता में कहा गया है 4वां अध्याय कि सबसे पहले जो ज्ञान था, सूर बोल, सूर ने कहा, सूर बोले या कहा, सूर ने सबसे पहले ज्ञान दिया मनु को, समझ रहे? और मनु ने जो ज्ञान दिया अपने पुत्र इच्छाक को, समझ रहे हो? सूर्य ने ज्ञान दिया मनु को और मनु ने दिया इच्छाक को, और इच्छाक के बाद फिर राजाओं में ये पहुंचा। राजाओं के पास पहुंचते ही संसार में फैल गया, अब लुप्त हो गया। इस समय लुप्त है। क्यों? क्योंकि उस रास्ते को पकड़ करके नहीं चले। हमारे गौतम साहब, गौतम बुद्ध, तुलसीदास, कबीर साहब, रविदास, मीरा, नानक साहब, जितने संत महात्मा हैं, इन सब को मालूम था 2.5 अक्षर क्या है। आज हमारे समाज में 2.5 अक्षर का ज्ञान नहीं है। अब ये नकल हो रहा है कि पीले कपड़ा पहन लो पीतांबर, गेरुआ वस्त्र पहन लो और माला डाल लो और तिलक चंदन मंदन लगा लो, भक्त बन गए। ये भक्त नहीं है। जिसको ब्रह्म का ज्ञान न हो, पेड़ पौधे प्रकृति का ज्ञान न हो, ईश्वर का ज्ञान न हो, 3 चीजें हो गई, ब्रह्म का ज्ञान, प्रकृति का ज्ञान और जीवों का ज्ञान न हो, वो संत नहीं है, असंत है। क्योंकि संत का मतलब होता है सत्य का अंत ना हो। जो सत्य को जानता है, यानी ब्रह्म को जो जानता है, फिर उससे सब निकले, प्रकृति आई और जीव आया। और हम तीनों को दो चीजें, तीनों को हम भूले जा रहे हैं। हम फंस गए देवतन में। ये पूरा मानव समाज हमारा देवी देवतन में फंसा है। और फंसने के बाद कष्ट भी झेल रहा है। इसको आत्म सुख नहीं मिल रहा। ये मन के सुख में ही सुख समझता है।
मन आज खुश होगा और कल नहीं होगा। और आत्मा क्या कहती है कि आत्म सुख जब होगा तो जीवन कृतार्थ हो जाएगा, पूरा जीवन। मान लो 100 साल। जैसे देवी देवताओं की आराधना करने वाला जब देवी का मेला कह लो या 9 देवी का हिसाब किताब अभी बीच में आया था। 9 देवी में क्या करते हैं लोग कि गाल में, इस गाल में बाना उसको कहते हैं, ये सरिया पतली नोकदार इधर से घुसड़ाते हैं यानी घुसेड़ते हैं और पार होकर के इस तरफ निकलती है, इस तरफ निकलती है, यानी वो सरिया गरम करके उसको घुसेड़ा जा रहा है। चलो ठीक है, इसको भी घुसेड़ा जा रहा है और उस सरिया को दांत से दाब लिया ताकि आगे पीछे ना हो। अब वो चला जा रहा है। क्या बोल रहे हैं? मां की शक्ति है, मां की शक्ति है। इसमें मां की शक्ति नहीं है, ये आडंबर है। अगर मां से पूछा जाए, मां का मतलब जिससे तुम पैदा या हम पैदा हैं या संसार पैदा है, मां से पूछा जाए कि कान क्यों छेदा जाता है तो मां नहीं जानती। यही कहेगी कि तुम लड़की हो, परंपरा है इसलिए छेदा जाता है। जबकि कान छेदने का मुख्य उद्देश्य संतों ने बनाया है, नाक छेदने का संतों ने बनाया है, ऋषि महात्माओं ने बनाया। इसका कारण है जिस हिसाब से नारी 16 श्रृंगार से सजी है तो 16 चीजों का कारण है। आज इस समाज में मौज मस्ती के आगे कोई नहीं जान रहा। कहे इसलिए नहीं जान रहा कि ये आध्यात्मिक ज्ञान नहीं चाहिए, ये संसारिक ज्ञान चाहिए जिसमें मौज ठाठ बाज उल्लास उमंग तरंग ये सब कुछ मिले। बड़ी समस्या है, हमारा समाज व्यभिचारीपन में क्यों जा रहा है? ये जो कुंडल है ना, कुंडल, कुंडल का मतलब कान छिदे होंगे तभी तो कुंडल पहना। तो ये कुंडल कान छिदे का मतलब शंकर जी से है। शंकर जी का मतलब होता है, यानी जो कुंडल पहने हैं शंकर जी वो बिच्छू हैं, बिच्छू के कुंडल हैं शंकर जी जो पहने हैं। और बिच्छू क्या करता है अपने हिसाब से जोड़ लो, अगर उसने अपना डंक मार दिया तो हाल से बेहाल हो जाते हो। ये बात सही है। बस उसी हिसाब से जो डंक का दर्द होता है, शरीर में चुभता है, मन में ठेस पहुंच रही है, रोता बिलखता है, बस हूबहू यही ठेस जब कोई मां की गाली बहन की देता है तो इन कानों ने जो सुना है वो दिल के अंदर ठेस पहुंचती है, लड़ाई होती है। ऐसा है। इसलिए ये कुंडल इसीलिए लगाए गए हैं कि हम कान को छेदे हैं, छिदवाए हैं, हम तुम्हारी बात को कुछ नहीं सुनेंगे, कोई गाली नहीं सुनेंगे, जो मनावे सो दो, हमसे इससे कोई लेना। अब गाली देने वाला जब हम लेंगे नहीं तो उसी के पास फिर चली जाएगी। ऐसा तो है। तो संत ऋषि महात्माओं ने इस चीज को लिखा। अब नाक छेदने का मतलब, नाक जानते हो, नाक काटी थी लक्ष्मण ने, ये चीज दिखाया गया है, दिखाया गया है समझाने के लिए कि नाक लक्ष्मण जी ने सूर्पनखा की काट दी। ऐसा तो है। हाँ, नाक को उल्टा पढ़ दो तो कान हो जाता है। ठीक है। तो हमारा ये कहना है कि नाक का मतलब ये होता है कि नाक छिदी का मतलब यानी कंट्रोल। जिस हिसाब से बैल हो या भैंसा हो, है ना, इनकी नाक छेदे तो किसान के आदेश पर चलेगा, किसान की मनसा पर चलेगा, और नहीं चलेगा तो तुरंत दंड पड़ जाएगा। ऐसा तो है। बस हूबहू ये जो नाक छिदती है तो 16 श्रृंगार जो है वो अपने पति परमेश्वर के कहने पर चलेगी, अगर नहीं चलती तो डंडा पड़ जाएगा। ये 16 श्रृंगार का मतलब है।
ऐसे नहीं है कि बस ऐसे 16 सजावट नहीं है, इसका सब 16 श्रृंगार का पूरा मतलब होता है। और ये आज हमारे समाज में किसी को ज्ञान नहीं है और सब झूठ का ज्ञान दे रहे, इस संसार में आपको अंधकार की ओर लेके जा रहे। इस संसार में कोई सदाचारी दिखाई नहीं देता है, और सदाचारी अगर दिखाई भी देता है बाई चांस तो का धोखा दे जाए। भाई भाई से नहीं पट रही है, बहन भाई से नहीं पट रही है, बाप बेटे से नहीं पट रही। क्यों ऐसा हो रहा? क्योंकि अध्यात्म शिक्षा जो है, गीता में वही चीज कही गई है कि अध्यात्म शिक्षा जो थी सबसे अच्छी शिक्षा है, जो मानवता का रास्ता सिखाती है। समझ बात आई? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।